हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 550 विच आर डिविजिबल बाय 9. सेकेंड पार्ट दे रखा है ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 550 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 9. थर्ड पार्ट है ऑल इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 500 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 5. फोर्थ पार्ट है ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 which are multiples of 2 as well as of 5. Okay, and fifth part है all integers from 1 to 500 which are multiples of 2 और 5. तो काफी सारे पार्ट्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे. बट सबसे पहले देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर हमको यूज करना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ AP. इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 a + l. अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं. और जो लास्ट टर्म होता है उसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं. लास्ट टर्म को हम लिखते हैं l से, और ये होता है a + n - 1d. यहाँ a होता है फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, मीन्स AP के किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, राइट. तो चलिए फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 550 विच आर डिविजिबल बाय 9. तो 100 और 500 के 50 के बीच के वो सारे इंटीजर्स हम लिख लेते हैं जो 9 से डिविजिबल हैं. ओके, सो रिक्वायर्ड इंटीजर्स, रिक्वायर्ड मीन्स जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग. सो द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, 100 के बाद जो पहला इंटीजर हमें मिलेगा 9 से डिविजिबल वो 108 मिलेगा. उसके जो नेक्स्ट होगा इसमें 9 फिर से प्लस कर दें तो 117. फिर और आगे जो मिलेगा वो होगा 126. और अगर हम 550 से बैक काउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें 549 मिल जाएगा जो कि 9 से डिविजिबल है, राइट. तो अब ये हमें एपी मिल गई है, इसका हमें सम फाइंड करना है. तो सबसे पहले एल का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. कैसे, ए है 108, डी के लिए सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो ये तो 9 आ जाएगा, और लास्ट टर्म है 549. अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं एल का. एल इक्वल टू ए + n - 1 इंटू डी, इससे हमें एन मिल जाएगा. ओके, तो ये हो गया 549 इक्वल टू 108 + n - 1 इंटू डी. अब 549 से हम 108 को कर देंगे माइनस, तो ये आ गया n - 1 इंटू 9. सब्ट्रैक्शन के बाद आ जाएगा 441 इक्वल टू 9 इंटू n - 1. अब 441 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिलेगा हमें 49. तो n की वैल्यू क्या हो गई, 49 + 1 मीन्स 50. तो अब जब n निकल आया फिर अब हम सम निकाल सकते हैं. ओके, तो सम हो जाएगा हमारा n/2 a + l फॉर्मूला है, तो सम आ जाएगा यहाँ पर n/2 मीन्स 50/2, a + l मीन्स 108 + 549. हर क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है. पहले n फाइंड करेंगे, उसके बाद सम निकालने के लिए n/2 a + l. तो ये SN है हमारा सम. 25 हो गया, 25 इंटू 657 और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें मिलेगा 16425. तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 16425, राइट. अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में. सेकंड पार्ट में बोला है कि 100 और 150 के बीच के हमें वो सारे इंटीजर्स का सम निकालना है जो नॉट डिविजिबल बाय 9 हो. तो हमें इंटीजर्स लेने हैं बिटवीन 100 to 550 और जो नॉट डिविजिबल बाय 9 हो, नॉट डिविजिबल बाय 9. तो इस बीच के वो सारे जो 9 से डिविजिबल हैं, है ना, उनका तो हम फाइंड कर चुके हैं सम. अब हम क्या करें कि इनके बीच के सारे इंटीजर्स का सम फाइंड कर लें, नॉट डिविजिबल बाय 9. ओके, अब इनके बीच के हम सारे इंटीजर्स का सम फाइंड कर लें और उससे फर्स्ट पार्ट में जो हमें सम मिला है
उसको माइनस कर दें तो हमें वो सम मिल जाएगा जो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए 100 और 550 के बीच के सारे इंटीजर्स कौन कौन से हैं। सो ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 टू 550, सारे इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 101 से स्टार्ट होंगे, 101, 102 और लास्ट में क्या आ जाएगा, 550 तक जाना था हमें, 549, राइट। तो ये सारे इंटीजर्स हमारे हो गए। अब इसके बाद ये इंटीजर्स हैं कितने, पहले तो हम ये निकालें कि नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं ये। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो 101 से स्टार्ट होकर के 549 तक इंटीजर्स हैं, ये कंटिन्यूअस आने वाले इंटीजर्स हैं, बीच में कोई भी मिसिंग नहीं है। तो जब इस तरह से इंटीजर्स हमें दे रखे हो या नेचुरल नंबर्स दे रखे हो और हमें देखना हो, उनके काउंट करना हो वो कितने हैं, मीन्स एन फाइंड करना हो, तो बहुत ही सिंपल होता है, लास्ट वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कर दीजिए, ठीक है, और 1 ऐड कर दीजिए। ऐसा तभी करते हैं जब ये कंटिन्यूअस इंटीजर्स हो, अदरवाइज तो हमें वो एल वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 549 से इसे हमने माइनस किया तो ये आ जाएगा 448 प्लस 1 मीन्स 449। तो यहाँ पर n थोड़ा सिंपल वे में निकल आया है, ओके। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हम निकालते हैं इन सारे इंटीजर्स का सम, मीन्स सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 टू 550। तो ये सम हम मान लेते हैं S1 है, तो हमने S1 मान लिया 101 प्लस 102 से लेकर के 549 तक। तो ये भी एक एपी बन रही है, जहां पर ए हम देख सकते हैं 101 है, एल है 549 और इनका काउंटिंग हमने कितनी निकाली है 449। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे फिर से, तो ये हो जाएगा 449 अपॉन 2 और इसके बाद फिर 101 प्लस 549। अब इसे सिंप्लीफाई करने के बाद सारे इंटीजर्स का सम आ जाएगा। उसके बाद हम वो सम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो 9 से डिविजिबल हैं, तो रिक्वायर्ड सम के लिए क्या करेंगे, दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, यानी ये सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा उसमें से फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा करेक्ट जो सम है वो आ जाएगा। तो ये जो हमने S1 मान रखा है ये क्या हो जाएगा 449 अपॉन 2 इंटू 650, तो 2c से कैंसिल कर दिया, ये हो गया 325, तो 145925। तो रिक्वायर्ड सम मीन्स जो क्वेश्चन में हमें निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सम आया है S1 में से हम माइनस कर देंगे जो पार्ट 1 में जो हमने सम निकाला, मीन्स ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय 9 है वो हमने निकाले थे ना, तो इससे हम 16425 को क्या कर देंगे माइनस। यहां पर हम पार्ट 1 का रिजल्ट यूज कर रहे हैं, यूजिंग पार्ट 1, ओके, क्योंकि यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं तो दोबारा करने की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 145925 से हमने माइनस कर दिया 16425 को, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये आ गया 129500। तो ऐसे नंबर्स जो हमारे 100 से 550 के बीच में हैं और नॉट डिविजिबल बाय 9 है, तो वो निकल आए। सो सम ऑफ इंटीजर्स between 100 to 550 and not divisible by 9, जो 9 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 9 इज, वो सम हमारा कितना आ गया 129500। सो दिस इज योर आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, ओके। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हमें उन इंटीजर्स का सम निकालना है जो मल्टीपल हो 2 और 5 दोनों के ही, और वो 1 और 500 के बीच में हो, मीन्स इंटीजर्स which are multiple of 2 and 5, ओके। और किसके किसके बीच के चाहिए, बिटवीन 1
एंड 500। तो इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, 10 से स्टार्ट हो जाएंगे, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, 10, 20, 30 से लेकर के हम जाएंगे 490 तक, क्योंकि बिटवीन 1 और 500 चाहिए तो वन ना ही 1 इंक्लूड कर सकते हो ना ही 500। तो फिर से वही एल वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ए हो गया 10, डी बी हो गया 20 माइनस 10 मीन्स 10, और लास्ट टर्म है 490। तो एल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एन निकल आएगा और उसके बाद फिर सम निकाल लेंगे। तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा माइनस होने के बाद 480 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 10। तो n माइनस 1 हो गया 48, 10 से डिवाइड कर दिया, n आ गया 49। तो सम क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस एल, ये हो गया n/2 a प्लस एल। नाउ दिस इज 49/2 इंटू 500। 500 को 2 से कैंसिल किया, 250 आ गया, ये आ जाएगा 12250। 12250, 2 यहाँ 2 बार है, 1 सेकेंड या 12250। तो ये हमारा आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। ओके, चलिए अब फोर्थ पार्ट लगाते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें निकालना है कि 2 और 5 दोनों के ही मल्टीपल्स होने चाहिए और फ्रॉम 1 to 500। ओके, सो इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500। तो यहाँ पर फ्रॉम बोला है तो हम 500 को भी इंक्लूड कर लेंगे। इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 और मल्टीपल होने चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 2 and 5, 2 और 5 दोनों के ही होने चाहिए। तो ये इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 10, 20, 30 से लेकर के 500 तक। तो फिर से वही ए हो गया 10, एल हो गया 500, डी हो गया 20 माइनस 10 मीन्स 10। एल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो माइनस करने के बाद ये हो जाएगा 490 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 10। तो n माइनस 1 हो गया 49, n आ गया 50। अब सम निकाल लेते हैं, n/2 और a प्लस एल, ये a हो गया, ये l हो गया। नाउ दिस इज 50/2 इंटू 510, 2 से इसे कैंसिल किया, 25 आ गया, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 12750। तो ये हमारा आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का 12750। ओके, तो अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। इसमें हमें निकालना है सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 and multiples of 2 और 5, यानी ये वो 2 का मल्टीपल हो तो भी लेना है, 5 का हो तो भी लेना है, और दोनों का मल्टीपल हो तो भी लेना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम 2 के मल्टीपल्स लेंगे। ओके, सो मल्टीपल्स ऑफ 2, 1 से 500 के बीच में, तो 2 के मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे, 2 से स्टार्ट होगा, 2, 4, 6 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, 500 तक। तो L हो गया 500, A हो गया 2 और D हो गया, D भी 2 हो गया। ठीक है, तो अब फिर से L का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 500 इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। सब्ट्रैक्शन के बाद ही मिल जाएगा 498 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 249। सो n इज 250, n की वैल्यू 250 आ गई। अब हम निकाल लेंगे इनका सम। ये सम हमने मान लिया S1 है। ओके, तो ये हो जाएगा n/2 a प्लस एल मीन्स 2 प्लस 500।
तो ये हो गया 125 इंटू 502, 125 इंटू 502। तो इनका मल्टीप्लाई करना है अब हमें। तो अभी इनका मल्टीप्लाई करने पर देखिए में क्या मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आ जाएगा 62750। ओके, तो ये हमारा भी आ गया S1। अब इसी तरह से हम 5 के मल्टीपल्स निकालेंगे। अब हम लेंगे 5 के मल्टीपल्स और उससे जो सम निकलेगा वो फाइंड करते हैं। अब हम लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से हो जाएंगे, 5, 10, 15 से लेकर के 500 तक। तो अब A हो गया 5, D 10 माइनस 5 ये भी 5 हो गया, और L हो गया 500। अब L का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 500 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। तो ये 495 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 आ जाएगा 99। सो n इज 99 प्लस 1, n की वैल्यू आ गई 100। अब हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे इन सब का सम। ये सम हमने मान लिया S2 है, तो S2 क्या हो जाएगा n/2 और A प्लस L 5 प्लस 500। तो 100/2 हो गया 50 और 5 प्लस 500 हो गया 505। और मल्टीप्लिकेशन जब इसका हम करेंगे तो ये आ जाएगा 25250। अब हम क्या करेंगे, जब अगर हम S1 और S2 को ऐड करेंगे तो उसमें वो मल्टीपल्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे जो 2 और 5 दोनों से ही डिविजिबल हैं, और वो 2 बार इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल जो मल्टीपल्स हैं उनका जो सम है उसको S1 प्लस S2 से हम क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस, तब हमें रिक्वायर्ड सम फाइंड हो जाएगा। ओके, तो अब हम निकालते हैं मल्टीपल्स ऑफ सम ऑफ मल्टीपल्स। हम निकाल रहे हैं सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5 बोथ। अब ये दोनों के ही जो सम ऑफ मल्टीपल्स है हम ऑलरेडी अपने पार्ट 4 में निकाल चुके हैं, है ना। इसको अगर S3 मान लें तो ऑलरेडी पार्ट 4 में हम निकाल चुके हैं ये सम, जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होते हैं। तो 12750 ये आया था। यहाँ पर हमने क्या किया, यूजिंग द रिजल्ट ऑफ पार्ट 4। पार्ट 4 हम अभी सॉल्व करके दिखा चुके हैं, तो वो रिजल्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब हमें रिक्वायर्ड सम निकालना है, मीन्स सम ऑफ मल्टीपल्स, सम ऑफ मल्टीपल्स फ्रॉम 1, सम ऑफ मल्टीपल्स फ्रॉम 1 to 500 ऑफ 2 और 5। यही तो निकालना था क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, S1 प्लस S2 माइनस S3। तो S1 कितना आया था 62750, S2 कितना आया था 25250, 25250, और S3 हम देख सकते हैं 12750। ये पार्ट 4 से हमने ऑलरेडी लिख लिया। अब ये शुरू के दो टर्म्स हम ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 88,000 और ये माइनस 12750, तो ये आ जाएगा 75250। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। मतलब वो मल्टीपल्स 2 और 5 से दोनों के जो मल्टीपल्स हैं उनका सम। ओके, 275250। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा डिफरेंट यूज करना पड़ा। पहले हमने 2 के मल्टीपल्स लिए, फिर 5 के मल्टीपल्स लिए, उनको ऐड किया और उसमें से उन मल्टीपल्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने जिसमें 2 या 5 दोनों थे, ठीक है, जो 2 और 5 दोनों से थे। चलिए अब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।